ये एक तरफा माहौल है टोहाना में और जन समर्थन हमारे साथ है। पिछली बार आप जेजेपी की टिकट पर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे। 52,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से आप जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा की टिकट पर लड़ रहे हैं। इस बार किस तरीके से देख रहे हैं? और काम की राजनीति, विकास की राजनीति चाहता है। बिल्कुल। और वो हमने उसका ट्रेलर भी दिखा दिया। मात्र 26 महीनों में हमने 26 करोड़ की डेवलपमेंट दी। ये नहरी जो नदियों से जुड़ा टोहाना क्षेत्र बताया जाता है, पानी का मसला भी यहीं पर ही है। नहीं, देखिएगा, हमने 10 कॉलोनियां पास करवाई है, टाइम लगेगा उसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ 1 और 11 हो गया है और एक तरफा चुनाव होगा। 1 और 11 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें 11 में एक नाम कम होता हुआ नजर आ रहा है। वो नाम है सुभाष बराला का। हालांकि एक्सीडेंट उनका हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आपके कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रहे हैं। क्या नाराजगी है, क्या कुछ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हमारे साथ लगा हुआ है, बिल्कुल मजबूती से चुनाव को लड़ रहा है। जी देवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? 2014 में आपने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव हार गए थे। 2019 में आप भारी मार्जिन से चुनाव जीते, मंत्री भी रहे, काम भी आपने करवाए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ गई? परिस्थितियां होती है राजनीति में। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है। जी, आप भी किसान परिवार से आते हैं, पंचायत मंत्री भी रहे, लेकिन कांग्रेस आरोप ये लगाती है कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। देखिए, मैं कांग्रेस का टोहाना का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जी, यहाँ किसानों पर गोलियां चलवा के किसानों को मरवाया गया था। जी, तो किसान की बात कांग्रेस पार्टी करती थी कि राज में किसान के 2-2 रुपए के चाय खाते थे। तो आने सच आपकी बात बिल्कुल, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र बबली को किसानों से माफी मांगनी पड़ गई? नमस्कार, पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं चुनावी स्पेशल मूड हरियाणा का। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं चुनावी चर्चा करने के लिए। उनका सबसे पहले स्वागत करेंगे। टोहाना से भाजपा के प्रत्याशी हैं देवेंद्र बबली। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका पीटीसी न्यूज पर। थैंक यू सर, थैंक यू। देवेंद्र जी, किस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है, कैसा जन समर्थन आपको टोहाना से मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइएगा। ये टोहाना की जनता का मैं कोटि कोटि नमन करते हुए धन्यवाद करूंगा जी, कि जो लंबे समय से हमें सेवा का सौभाग्य मेरे टोहाना के हर परिवार करने का मुझे मिला। जी, और साथ में विधायक और मंत्री के तौर पे प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए गांव को जी, और मेरे टोहाना क्षेत्र को आगे बढ़ाने का मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ जनता के आशीर्वाद से। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि एक तरफा माहौल है टोहाना में और जन समर्थन हमारे साथ है। जी, जनता अब टोहाना के अंदर जो हमारी सेवा नीति थी, कार्य नीति थी, उसको पसंद कर रही है। जी, और मुझे दोबारा आशीर्वाद देके विधानसभा में कमल के फूल के सामने वाला बटन दबाकर जी, हमें विधानसभा भेजना चाहती है। जी। कल हमारे माननीय लौह पुरुष गृह मंत्री बिल्कुल, बिल्कुल। श्री अमित शाह जी जी, ने एक हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जी, और हमारा जो दोसर संगठन है उनमें एक जोश भरने का काम किया। जी, उसका आशीर्वाद हमें मिला है और जी। टोहाना की जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और टोहाना में जब कमल खिलेगा जी, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये हमारी टोहाना की धरती को वरदान है। केंद्र की सरकार के साथ हमारे टोहाना भी हमेशा हरियाणा में सरकार रही है और टोहाना उसमें सत्ता में रहा है। जी। और उसका सौभाग्य है अब की बार भी जनता के आशीर्वाद से हमें मिलने वाला है। देवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार आप जेजेपी की टिकट पर रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते थे। 52,000 से ज्यादा वोट के मार्जिन से आप जीते थे, लेकिन इस बार भाजपा की टिकट पर लड़ रहे हैं। नहीं, 2014 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे, 2019 में हम जीते हैं। जी, उनको 50-53 हजार वोट आए थे और 1 लाख से ज्यादा मुझे वोट मिले थे। तो कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि जो कांग्रेस के कैंडिडेट है वो तो बरसाती डड्डू हैं। जी, वो सिर्फ टिकट की राजनीति करते हैं और लोगों को बांटने की राजनीति करते थे। 35 से 40 साल उनके परिवार ने यहाँ टोहाना की जनता की वोट लेकर उनको भगाकर वोट तो ले जाते हैं, लेकिन सत्ता सुख के अलावा उन्होंने टोहाना में कोई डेवलपमेंट नहीं दी। जी, जनता ने उनको सिरे से नकार दिया है। जी, और ना वो देश के थे, ना वो हमारे प्रदेश के हुए और ना मेरे टोहाना के हुए। जी, तो चाहे युवा है हमारा भाई, जी, कोई भी हमारा नागरिक है, हमारे बुजुर्ग है, हमारी माता, हमारी बहन है, जी, जो भी हमारा वोट रहेगा, हमारा जो टोहाना का परिवार है, वो अब टोहाना में एक सम्मान और काम की राजनीति, विकास की राजनीति चाहता है। बिल्कुल। और वो हमने उसका ट्रेलर भी दिखा दिया। जी, मात्र 26 महीनों में हमने 26 करोड़ की डेवलपमेंट दी। बिल्कुल। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट जो कभी हमारे टोहाना का वासियों के कभी सपने में भी नहीं आ सकते थे। जी, संत रविदास जी के नाम से मेडिकल कॉलेज हमने जाके बिल्कुल, देने का काम बिल्कुल, किया। बिल्कुल। 150 करोड़ से अंडर बेडेड हॉस्पिटल 7 मंजिला जो एसी बनेगा पूरा। जी, जी, उसके साथ रोडों की कनेक्टिविटी 148 भी 30 साल पुरानी मांग थी, कांग्रेस भी 10 साल करके, उससे पहले भी सरकारें करके बिल्कुल। उसको हमने उस पर काम चला हुआ है। शहर में पानी निकासी, कॉलोनियां पास कराना, स्कूलों का सुधारीकरण, जी, जी, गाँव में कम्युनिटी सेंटर बनाना,
ई लाइब्रेरी की सोच ही हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम लोग लेकर आए। जी गांव में जिम बनने शुरू हो गए हैं, जी गांव में पार्क व्यायामशालाएं हैं, बिल्कुल। हर दूसरे गांव में कनाल बेस वाटर वर्क्स हमने बनाने का काम किया है। जी जी तो भाई, जो हमारे भाइयों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारी माताओं ने जिस विश्वास के साथ मुझे विधानसभा में भेजा था, और जो मैं विश्वास इनका लेकर गया था, मैं बिल्कुल उस पर बिल्कुल 100% खरा उतरा हूँ। मैंने काम भी किया है, मैंने सेवा भी की है। मैं अपने कार्य को लेकर जनता के बीच में जा रहा हूँ, सेवा को लेकर जा रहा हूँ। तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि टोहाने की जनता एक तरफा चुनाव करके मुझे आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम बिल्कुल करेगी। देवेंद्र जी, आपने 26 महीने का जिक्र किया और उसमें धरातल पर काम नजर भी आते हैं, लेकिन अब चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि 7 नहरों से जुड़ा ये टोहाना विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन बताया जाता है कि ये नहरी जो नदियों से जुड़ा टोहाना क्षेत्र बताया जाता है, पानी का मसला भी यहीं पर ही है। पानी निकासी से जुड़ी अगर बात कर ले हम ग्राउंड लेवल पर, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत भी की, पीटीसी न्यूज की टीम ने, पानी निकासी और पानी का जो मसला है साफ पानी का, वो अभी तक हल नहीं हो पाया। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उस पर एक नहीं, टिप्पणी। देखिएगा, हमने 10 कॉलोनियां पास करवाई है, टाइम जी लगेगा उसमें। उसमें जी सीवर लाइनों का काम शुरू है, जो पीने के पाइपलाइन तब लग रहे हैं, उसके बाद नीचे जो ग्राउंड का काम, उसके बाद रोड बनेंगे, बिजली के वहाँ जो पोल वगैरह की जो होता है, जी वो सभी काम चले हुए हैं। जी देखिएगा, ये 60 साल जो इसमें से 45 साल भारतीय जनता अपने कांग्रेस जो सरकार में रही, जी जी ये कांग्रेस पार्टी के कांटे बोए हुए हैं। जी हमारे यहाँ एक पहाड़ी सूल होती है, वो एडी जी एडी लंबी सूल इन्होंने यहाँ टुहाने में डालने का काम किया, जी और एक एक करके उनको मैं निकालने में लगा हुआ हूँ। जी ये समस्याएं 45 साल की हैं, जी मात्र 26 महीनों में। मैं फिर भी ये आपको बिल्कुल विश्वास के साथ अपनी जनता को कह सकता हूँ कि हमने जो शुरुआत की है, इसमें समय तो लगेगा जी इसको काम को कंप्लीट होने में, लेकिन टोहाना हल्का पूरे हरियाणा में एक नंबर हल्का होगा, ऐसा मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। देवेंद्र जी, आप मुकाबला किससे मान रहे हैं? क्योंकि 2019 में आप जेजेपी की टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन अब 2024 में मुकाबला कैसे मान रहे हैं? एक तरफा मुकाबला या फिर कांग्रेस से मुकाबला? देखिए, जब बबली चुनाव लड़ा था तो एक किस्म से इंडिपेंडेंट चुनाव था ये, जी और आज तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान नड्डा जी, जी और हमारे गृह मंत्री मजबूत नेता जिनको लौह पुरुष के नाम से जानते हैं माननीय अमित शाह जी, जी और हमारा और केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ हमारा प्रदेश का जो मजबूत हाथों में नेतृत्व माननीय जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उससे पहले माननीय मनोहर लाल जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी का स्टेट और केंद्रीय नेतृत्व आज बबली के साथ खड़ा है, और देवेंद्र जी। पूरी जनता मेरे साथ खड़ी है। और एक और एक 11, जी ये मैं कहूंगा, एक और एक 11, एक संगठन की ताकत हमारी थी जी जो सोशल संगठन था, जी और अब भारतीय जनता पार्टी का एक जो मजबूत संगठन है, उसकी उसकी ताकत भी हमारे साथ मिल गई है। जी तो मैं ये कह सकता हूँ 1 और 11 हो गया है, और एक तरफा चुनाव होगा, चलता रहा जब तक। आखिरी आखिरी दो सवाल छोटे छोटे देवेंद्र जी, आखिरी दो सवाल। एक और एक 11 का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उसमें 11 में एक नाम कम होता हुआ नजर आ रहा है, वो नाम है सुभाष बराला का। हालांकि एक्सीडेंट उनका हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि वो आपके कार्यक्रमों से दूरी बनाकर चल रहे हैं। क्या नाराजगी है? क्या कुछ कहना देखिए, चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथ लगा हुआ है, जी बिल्कुल मजबूती से चुनाव को लड़ रहा है। जी भारतीय जनता पार्टी में ये सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को सिखाया जाता है कि कमल का निशान जी जिसके पास हो, कमल कमल का फूल जहाँ जो भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व के दे बेचता है। जो हमें टिकट दी गई है उसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और माननीय अमित शाह जी ने उनके सिग्नेचर देके मुझे भेजा है, और उनको थोड़ा सा वो एक्सीडेंट की वजह से वो हमारे यहाँ काम नहीं कर पा जी रहे हैं, जी क्योंकि जी थोड़ा हेल्थ इश्यू है। जी उनका आशीर्वाद ही हमारे साथ है। आखिरी सवाल है देवेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं? 2014 में आपने चुनाव लड़ा था, निर्दलीय चुनाव हार गए थे। 2019 में आप भारी मार्जिन से चुनाव जीते, जेजेपी के पार्टी पर आप चुनाव जीते हुए मंत्री भी रहे, काम भी आपने करवाए, लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ कि आपको पार्टी छोड़नी पड़ गई? देखिएगा देखिएगा, वो जब हम वहां लड़े थे किसी इंडिपेंडेंट चुनाव था, जी हमने सेवा की थी लगभग 11-12 साल से। एक हमारे संगठन है जागो दिशा से सोच नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे कैप्टन साहब हैं, दादा साहब, जी उनके नाम से ट्रस्ट है, उसके माध्यम जी से सेवा जी की थी, जी सिर्फ सेवा का वोट मिला था। जी 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 और वो एक इंडिपेंडेंट चुनाव आप उसको मान सकते हैं। जी जी ये परिस्थितियां होती है राजनीति में। जी भारतीय जनता जी पार्टी आज विश्व की सबसे मजबूत पार्टी है, जी और मजबूत नेतृत्व हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद के लिए। और हमारा तो परिवार वैसे राष्ट्रवाद, जी दादा जी साहब कैप्टन राव सिंह जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ ये देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, और किसानी में मेरे पिताजी ने भी बहुत कुछ जितना वो कर पाते थे किसानी में, अब बिल्कुल समाज के बिल्कुल लिए काम किया है, और आगे उसी परंपरा को हमने बढ़ाया है। आज बिल्कुल बड़ी पार्टी में और राष्ट्रवाद के लिए और अपने हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, टोहाना को आगे बढ़ाने के लिए, और मजबूती से चुनाव लड़के जनता का आशीर्वाद लेके देवेंद्र जी, विधानसभा में आप भी जाके कामों किसान को पूरा परिवार करें। से आते हैं, पंचायत मंत्री भी रहे हैं, लेकिन कांग्रेस आरोप ये लगाती है कि भाजपा किसान विरोधी पार्टी है। देखिए, मैं कांग्रेस का टोहाना का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जी
यहाँ किसानों पर गोलियां चलवा के किसानों को मरवाया गया था। जी तो ये किसान की बात कांग्रेस पार्टी करती है, इनके राज में किसान के 2-2 रुपए के चाय खाते थे। जी और जो ये आज बात करते हैं, आज अगर खराबे का पैसा 7,000, 12,000 और 15,000 भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी सम्मान निधि 6,000 भारतीय जनता पार्टी ने किसान को देने का काम किया है। जी 24 फसलों पर MSP जो देने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जी और 72 घंटे के अंदर फसल का पैसा जो बिचौलियों खत्म हो गया, बिल्कुल सीधा किसान के पास भेजने का काम भारतीय बिल्कुल। जनता पार्टी ने किया है। और हमारे टोहाना में नहरों का पानी चला के अकाल पड़ा हुआ था, लगातार पानी चला के अच्छी पैदावार किसान को मिली। ये बिल्कुल। काम देवेंद्र सिंह बबली ने टोहाना में किसानों के लिए किया। किसानों पर अगर बिजली के समस्या कोई आई तो बबली ने सरकार में होते हुए, उस टाइम विधायक होते हुए, जी हमने किसानों की लड़ाई लड़के उनको वो जो जुर्माना लगा था वापस कराने का हमने काम किया है। जी जहां भी किसान की बात आई है, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा अगर सम्मान देने का काम किया, वो किसान को देने का काम किया, किसान के बेटे को देने का काम किया है। क्योंकि किसान खेत में काम नहीं करता, किसान का बेटा एक बिल्कुल। सीमा पे भी काम करता है। जी जी भारतीय जनता पार्टी ने माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सम्मान, किसान हो चाहे जी हमारा जवान हो जी और चाहे हमारा मेरा वर्ग से हमारा जो परिवार का जी परिवार हो, उनको सबको साथ लेके चलने का काम हमारी भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी देवेंद्र जी, ने ये आपकी बात भारतीय जनता पार्टी ने सो आने सच आपकी बात बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि देवेंद्र बबली को किसानों से माफी मांगनी पड़ गई? ऐसा क्या हुआ? देखिएगा, कुछ कुछ एक जब हमने लड़ाई लड़ी तो कुछ एक बातें थी, उनका इशू था, मेरे भाई हैं, जी जी अपने भाइयों के बीच में अगर उनको कोई मेरी बात ऐसी लगी थी जी जो मैंने तो नॉर्मली भी हमारे हरियाणा की भाषा होती है, नॉर्मली में हम भाषा बोलते हैं, जी जी उनको कहीं उनको महसूस हुआ तो मेरे भाई हैं, भाइयों के बीच में खड़े होकर माफी मांगना कौन सा सर, मैं तो अगर कोई उनको लगता था कि उनके माफी मांगने से उनको संतुष्टि मिलती है तो मैंने मेरे भाइयों के बीच में जाके माफी मांगी है। मैं किसान का बेटा हूँ और किसान को दुखी करके मैं खुश नहीं रह सकता, इसलिए मैंने किसान की लड़ाई लड़ी है, लड़ूंगा। और मेरे किसान भाई का किसी का अगर उसको मेरे किसी बातों से उनको बुरा लगा तो मैंने उनके बीच में माफी मांगी। इसमें मेरे भाई आखिर में चलते चलते देवेंद्र बबली बतौर भाजपा उम्मीदवार क्या भविष्यवाणी करने जा रहे हैं और क्या कुछ कहने जा रहे हैं, और बाकी जो आपके चैलेंजेस हैं उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है स्पष्ट बहुमत से। जी 36 बिरादरी के लोग भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार, जैसे मोदी साहब को देश में लेकर आए हैं, हरियाणा प्रदेश में लेकर आना चाहते हैं। और टोहाना से मेरे टोहाना की मेरी अपनी जनता, जी मेरे अपने परिवार, अपने सेवादार को, अपने सेवक को जी अपनी वोट की ताकत से 5 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से कमल के फूल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जी और मैं सबसे अपील भी करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट करके परसेंटेज ऑफ वोट भी हम टोहाना इलाका में पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा करें। हरियाणा वासियों से भी अपील करूंगा, खासतौर से मेरे अपने टोहाना वासियों से करूंगा, ज्यादा से ज्यादा हम वोट अपना डालें और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से मुझे मेरे टोहाना हल्का वासी जिताएं, यही मेरा सबसे अनुरोध है। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल, बिल्कुल ईमानदारी से आप बताइएगा कि आप 10 में से खुद को कितने नंबर देना चाहेंगे विकास के मुद्दे पर? 10 में से कितने मैं काम? 10 में से अपने आप को 10 के 10 नंबर दूंगा। 26 महीने मुझे मात्र मिले हैं, जी मात्र 26 महीने, जी 2600 करोड़ की डेवलपमेंट। और मैंने पहले भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी है, जी मैंने आपके मीडिया के माध्यम से कम 10 बार उनको बिल्कुल चैलेंज किया है, उनको उनसे अनुरोध भी किया है। जी आप जनता को गुमराह करके वोट मांग रहे हैं, जात पात जी जी भाई। मेरा लास्ट बार है, पिछले बार भी लास्ट बार था, उसके पिछले बार भी लास्ट बार था, अब भी लास्ट बार था। भावनात्मक अपील कर रहे हैं, आप काम की बात क्यों नहीं कर रहे जनता जी से? जी जी आप डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? जी आप लोगों ने जो कारखाने बंद कराए उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? जी आपने न्यूकम फैक्ट्री बंद कराई उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? आपने जी भुना शुगर मिल नीलाम कर दी अपने हाथ से, अपने जी साइन से, जी उसके बारे में क्यों नहीं बता रहे? जी आप जोड़ों के डेवलपमेंट को कह रहे हैं, इसकी क्या जरूरत थी? जी आप कॉलेज बनता है तो कह रहे हैं कॉलेज की क्या जरूरत है? आप अनएजुकेटेड रखना चाहते हैं हमारे परिवारों को। जी आप हमने तो कम्युनिटी सेंटर दिए, कहता है बिना मांगे दिए हमारे बिल्कुल को। बिल्कुल ऐसी ऐसी जो उनकी स्टेटमेंट है, ये उनकी मानसिकता दर्शाती है कि वो हल्के को दबा के डरा के रखना चाहते हैं जी और वो हमारे हल्के को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। तो मैं अपील करूंगा कि हमने एकजुट होकर साथ होकर हल्के को आगे बढ़ाना है। तो देवेंद्र बबली पूरा सुनिश्चित है कि जीत का लड्डू वही खाएंगे और जीत के लड्डू भी वही बांटेंगे? बिल्कुल जी, मैं जनता के विश्वास पर कह सकता हूं, मैंने सेवा की है, मैंने जी काम किया है और सेवा और काम को मैं अपनी जनता के बीच में ले जा रहा हूँ जी और उनसे अपील कर रहा हूँ और मुझे पूरा विश्वास है मेरी टोहाना की जनता मुझे आशीर्वाद है। चलिए देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बिजी शेड्यूल से कीमती समय पीटीसी न्यूज़ को दिया। बहुत अच्छा लगा बातचीत करके और उम्मीद करते हैं कि जो नतीजे आएंगे वो देखते हैं कि क्या कुछ तस्वीर निकल कर आएगी। अगर आपके पक्ष में आते हो तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से आपके साथ हम रूबरू होंगे। बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया पीटीसी न्यूज़ को। तो ये देवेंद्र बबली भाजपा के उम्मीदवार टोहाना विधानसभा क्षेत्र से, और टोहाना विधानसभा क्षेत्र अभी हॉट सीट बनी हुई है और मुकाबला
कांग्रेस बनाम बीजेपी माना जा रहा है, लेकिन देवेंद्र बबली यहां पर दावा करते हुए आ रहे हैं कि एक तरफा जीत होगी। जैसे 2019 में वो बहुत ही रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे, 52,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीते थे, वैसे ही विकास के मुद्दे पर वो 2024 का दंगल जीतते हुए नजर आएंगे। लेकिन जनता क्या कुछ कहती है, जनता का मूड क्या कुछ है, जनता किसे एक बार फिर से विधानसभा भेजने का यहां पर फैसला लेगी, वो तस्वीर आपको 8 तारीख अक्टूबर को देखने को मिलेगी। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आपको ये चर्चा कैसी लगी, ये शो कैसा लगा, आप जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।